नमस्ते इंटरनेट से दास सोचने की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़ नमस्ते फ्रॉम मेरे गांव किरजानी से। अभी मैं तैयार हो चुका हूं और नाश्ता करने के लिए किचन में आया हूं और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो इसीलिए मैंने ये हवा प्रूफ वाला जैकेट पहन लिया था। ये मैंने लास्ट पहना था मधमेश्वर यात्रा पे, उसके बाद सीधे आज पहन रहा हूँ। अभी सुबह का टाइम हो रहा है 6:30 बजे और 6:30 बजे मैं घर से निकल रहा हूँ, तो होप जल्दी पहुँच जाऊँ, जल्दी घर वापस भी आ जाऊँ। तो चलिए नाश्ता करते हैं और चाय पीते हैं और फिर निकल पड़ते हैं अपने सफ़र की ओर। तो मैं निकल पड़ा हूँ घर से और देखो सामने धूप भी लगने लगी है पहाड़ों पर। ऐसा नज़ारा मैं बहुत कम देख पाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लेट उठने वाले आदमी के लिए तो ऐसा दिखना तो बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब मैं उठता हूँ 8 बजे तो सारी जगह धूप लग जाती है। कितना अच्छा लग रहा है। और ये नज़ारा मैं बहुत कम देखता हूँ क्योंकि या तो मैंने बचपन में देखा था या तो तभी देखता हूँ जब कहीं जाना होता है या फिर जिस दिन जल्दी उठ जाता हूँ। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मैंने ग्लव्स वगैरह रख दिए हैं और एक डाकुओं जैसा नकाब भी रख दिया है ताकि हेलमेट के अंदर मेरे को ठंड ना लगे। सो लेट्स गो। तो मैं आ गया हूँ गांव में, तो सोचा कि जाते जाते पांडव देवताओं के दर्शन कर लूँ। और यहाँ पर अभी कोई नहीं है, सिर्फ वही लोग हैं जिनकी कल रात बारी थी। तो चलो अब चलते हैं। हेलो गोली बॉय। वो अभी डिसीजन ले रहा है कि रोटी खाऊं या फिर मुझसे मिलो। गोली बॉय। मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के रोड में और दूर मुझे ढोल दमाओं की आवाज़ सुनाई दे रही है। मेरे बगल का जो गांव है बाड़व, आज से वहां पर भी पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। आज उनके भी बाणों को बाहर लाया जाएगा जैसे मेरे गांव में लाया गया था और उनकी पूजा की जाएगी। तो आज से वहां पर पांडव नृत्य और रात को पांडव लीला शुरू होगी। तो ये भी अच्छा है कि रात को यहाँ आऊँगा और साथ साथ अगर कोई दोस्त मिल गया तो वहाँ की पांडव लीला भी देखने को मिल जाएगी और फिर वापस आके यहाँ की भी देख लेंगे। चलो अब मैं मिलता हूँ सीधा आपको मोटो व्लॉग पे। और काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, नहीं पता है तो व्लॉग देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। चढ़ाई पे आते आते इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि क्या ही बताऊँ। इस जैकेट में तो हवा भी नहीं घुस रही है अंदर। सामने पहाड़ों पर बर्फ़ गिरी है और धूप की किरणें जैसे उन पर पड़ रही हैं, वो बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। 7:13 हो रहे हैं और मैं अपने घर से निकल चुका हूँ। सामने धूप लग रही है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने ग्लव्स वगैरह और फेस मास्क सब पहन रखा है। बस पाँवों पे लग रही है क्योंकि मेरी पैंट थोड़ी सी छोटी है नीचे से और बाइक पे बैठते हुए और छोटी हो जाती है। अभी मैं जिस रास्ते जा रहा हूँ इस रास्ते धूप नहीं लगी है और सामने बाड़ा वाले रास्ते धूप लग चुकी है और कितना खूबसूरत लग रहा है। और सामने कार्तिक स्वामी तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और आजकल ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मेरे हाथ ऐसा सुन जैसे हो रखे हैं ग्लव्स पहनने के बाद भी। क्या बात है, ये नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। आधे पहाड़ पे धूप और आधे पहाड़ पे ठंड। तो ये लगी आज के दिन की पहली धूप की किरण। जय हो सूर्यदेव भगवान। कितना अच्छा लग रहा है धूप लग के। चलो अब इतनी ठंड नहीं होगी। तो ठंड बहुत ज़्यादा है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं और स्कूल जाते हुए बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी, मुझे भी पता है। और इंतज़ार रहता था कि कब बर्फ़ गिरे और उस दिन सब लोग स्कूल जाएंगे। बाकी दिन नहीं जाएंगे बट जिस दिन बर्फ़ गिरेगी उस दिन जाएंगे। तो आ गया हूँ मैं बांसवाड़ा में और सबसे पहले तो हवा चेक करानी है। और यहाँ भी धूप लग चुकी है। हवा हाईवे पर आकर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब कैसे बताऊँ कि कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो मैं पहुंच चुका हूं आकाशवाणी में और ये देखिए रोड के हाल क्या हो रखे हैं। रात को पाला गिरता है और सुबह को पिघलता है, तो उसकी वजह से रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है। खासकर ये वाला पॉइंट बड़ा ख़तरनाक है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। ये देखो खासकर इस पॉइंट पे अभी बहुत सारे बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स उनको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। तो सड़क पे काफ़ी भीड़ भाड़ दिख रही है। और ठंडियों के टाइम पे दुकानें बहुत लेट खुलती हैं। मुझे लगा इतने छोटे पुलिस वाले कहाँ से आ गए, तो ये एनसीसी वाले हैं। और मैं एक बार सोच में पड़ गया था कि इतने छोटे पुलिस वाले। तो मैं अभी आधे रास्ते में हूँ और यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी का ढेर लगा हुआ है और इस मिट्टी में इतने सारे कलर हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे 7 और रंग इस मिट्टी में भर दिए होंगे। यहाँ की मिट्टी का कलर ही कुछ ऐसा होगा, गुलाबी, पीला, सफ़ेद, थोड़ा येलो। और सामने आपको जो टूटी हुई पहाड़ी दिख रही है ये है सिरोवगढ़। और ये जब से मैं बड़ा हुआ हूँ तब से मैं ऐसे सुन रहा हूँ कि सिरोवगढ़ में टूट रहा है बट अभी तक ये ठीक नहीं हुआ है और ना ही ये ठीक होगा। यहाँ पर हर साल बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, फिर भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए हमारे नेता। जबकि पता नहीं इस पर कितने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, इन्वेस्ट ही समझ लो, वो भी बिना रिटर्न के। तो ये है सिरोवगढ़, टूटा हुआ सिरोवगढ़। और यहाँ पर शायद अभी भी पत्थर गिरे हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है। और होता क्या है कि यहाँ पर बाहर के ड्राइवर बहुत डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ऊपर से टूट भी रहा है और वैसे भी यहाँ पर रोड ख़राब है। ऐसी रोड तो पहाड़ वालों के लिए आम बात है पर टूटना आम बात नहीं है।
ये सामने एक नया पुल बनके तैयार हो चुका है। अब ये पुल खुल जाएगा तब रोड उस साइड से चली जाएगी और सिरोपगढ़ का झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं पहुंच चुका हूं धारी देवी में और यहाँ पर है धारी माता का मंदिर और ये रहा गेट। तो टाइम लगेगा तो जाऊंगा। जय माँ धारी। तो मैं पहुंच चुका हूं श्रीकोट में। अब मुझे अपने दोस्त को फ़ोन करना है कि वो कहाँ रहता है और उससे मिलना है। तो अभी मैं हूं पौड़ी बस अड्डे पे और मेरे दोस्त ने कहा कि हमको जाना है इधर वाले हॉस्पिटल में। तो न तो मुझे अपना दोस्त मिला न हॉस्पिटल मिला, क्योंकि मैं शहर में कभी रहा नहीं। जब भी आया हूँ तो हमेशा इधर से गुजरा ही हूँ। तो लेट्स से कि कहाँ होगा मेरा दोस्त। मेरा नाम प्रवेश नहीं है। पोखरी के हो तुम? हाँ मैं पोखरी का। ठीक है, थैंक यू। देखते रहना। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। चलो मिलते हैं। तो आगे हूँ मैं श्रीकोट हॉस्पिटल में। बड़ी मुश्किल से मिला भाई हॉस्पिटल। तो हैं? वहाँ पहुँच गया क्या? अरे मुझे लगा वहाँ जाना था। एक तो मैं यहाँ रहता नहीं ना, मेरे को पता ही नहीं कि कितने हॉस्पिटल है यहाँ। और क्या हाल है? बढ़िया। आप तो जानते ही है। नमस्ते पहाड़ को। हेलो गाइस। तो अभी मैं कॉलेज जा रहा था। हाँ। कॉलेज से मैं आया पहले। तुम तो कॉलेज में फ़ोन कर रहे थे ना। हेलो, हाँ सर, यस सर, यस सर। हाँ भाई मैं आ रहा हूँ। तो मैं आ चुका हूँ हॉस्पिटल के अंदर और मेरे साथ है अमित और साथ में है अमन। तो ये दोनों भाई मुझे असिस्ट कर रहे हैं। इन्होंने पर्ची वगैरह कटा ली है। अभी हम डिपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं कि कहाँ होगा। होप कि मिल जाएगा ना? होप मिल जाएगा, लेकिन हम अगर खोए ना तो। अपने रुद्रप्रयाग में इतने बड़े हॉस्पिटल हैं ही नहीं। हम तब से घूमे ही जा रहे हैं, घूमे ही जा रहे हैं। तो मैं डॉक्टर के पास से वापस आ चुका हूँ और ऐसा डॉक्टर मैंने कहीं नहीं देखा जिन्होंने जो पर्चा लिखा है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर लिखा है। बाकी तो पता ही नहीं चलता कि क्या लिखा होगा और बहुत पेशेंस से लिख रहे थे। तो बहुत सारी दवाइयाँ दी हैं, बहुत सारे शैम्पू दिए हैं। तो और कहा है कि 1 महीने में आके दिखाना। तो मैं दवाई लेके आ चुका हूँ और दवाई हैं थैला भर के। पूरे 3000 रुपये की दवाई हैं। बहुत सारे जेल हैं, बहुत सारे शैम्पू हैं और बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो होप कि ठीक हो जाए। और भाई बहुत महंगी हुई भाई। मेडिकल वाले ही खुद बोल रहे थे कि बहुत महंगी पड़ जाएंगे। तो अभी मेरे दोस्त मुझे घुमा रहे हैं गोला मार्केट में। यहाँ पे मैं तब आया था जब मैं श्रीनगर आया था बीएड का पेपर देने के लिए और उसके बाद आज आ रहा हूँ। तब तो मैं पैदल था, आज बाइक पे हूँ और इतना ज़्यादा ट्रैफिक। अरे रुक जा भाई, रुक जा रुक जा। हैं? चल। तो तब की सारी यादें मेरी ताज़ा हो गई हैं यहाँ की। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी था, वहाँ पे हमने मोमो खाए थे और वो बहुत अच्छे थे। शायद वो आगे आई थिंक गणेश बाज़ार। और मैंने सुना था कि यहाँ पे बहुत सारी पुरानी दुकानें थी पर अब ये टूट गई हैं, कुछ बची हुई हैं। ये रही। और हम ठीक पहुँचे पौड़ी बस अड्डे पे। तो ये मैं पहुंच गया हूँ HNB कॉलेज पे और कल यहाँ पे चुनाव हुए, रिजल्ट आया। तो आज यहाँ पे बहुत सारी पुलिस लगी हुई है। तो चलो हमारा सब काम हो चुका है, अब चलते हैं घर की तरफ। थैंक यू सो मच इतना साथ देने के लिए। तुम दोनों ना होते तो मैं अटक जाता, खाना भी ना खा पाता। वो होटल कितना मस्त था ना। यही तो बात होती है। हाँ, चलो फिर मिलेंगे, ठीक है? तुम वहाँ पे थे ना? क्या हाल है? बढ़िया। कैसे हो? मैं बढ़िया। हाँ, पोखरी। ओह तुणजी, बढ़िया। मेरे दोस्त है ना, हाँ मिलना चाह रहे हैं आपसे। बुलाओ। भैया हेलो, कैसे हो? बढ़िया। ऐसे घूमने आ रहे हो? मैं ज़रा हॉस्पिटल आया था, ये फंगल इन्फेक्शन हो रहा ना, उसके चेकअप के लिए आया था मैं ज़रा। फिर मिलेंगे। ओके, मिलते हैं तब। ठीक है, बाय। इधर से ही जाना ना सीधे? ठीक है, हाँ ओके। तो मैं अब निकल पड़ा हूँ घर की तरफ और ये गलियाँ हैं श्रीनगर की, पता नहीं कौन सा मार्केट है, गोला मार्केट आई थिंक। यहाँ से जाना है मुझे घर। होप कि आज घर पहुँच पाऊँ क्योंकि रात को पांडव लीला देखने जाना है। मैं सिरोपगढ़ से काफ़ी आगे आ चुका हूँ और यहाँ के पहाड़ कैसे हैं, एकदम सूखे सूखे। हरे भरे तो हैं नहीं, मुझे तो हरे भरे पहाड़ों की आदत है और यहाँ के पहाड़ मुझे थोड़ा अजीब से लगता है। बड़े मतलब वीरान जैसे पहाड़। सामने की साइड रोड जा रही है जो कि नहीं बनेगी और इस रोड पे इतने गड्ढे हैं ना, और मेरी बाइक के बुरे हाल हो चुके हैं। मेरे पूरे जूते सफ़ेद हो चुके हैं जबकि मैं काले जूते पहन के गया था।
तो पहुंच चुका हूं मैं रुद्रप्रयाग से आके और तिलवाड़ा के पीछे। यहाँ आके बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ की रोड पे एक भी ट्रैफिक नहीं है। वहाँ तो कितनी सारी गाड़ियाँ चल रही थी। अक्सर क्या है कि वो देहरादून वाला रूट है, उधर चमोली को भी जोड़ता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। इस साइड तो शाम को ये भी खाली हो जाता है। जब केदारनाथ यात्रा चलती थी तब इस रोड पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहता था और केदारनाथ यात्रा बंद हो गई। अब तो इस रोड पर केवल लोकल गाड़ियाँ चलती हैं। तो पहुंच चुका हूं मैं आकाशवाणी और बाइक मैंने यहाँ पे लगा दी है। बाइक देखो कितनी गंदी हो रखी है और मेरे जूते ये देखो क्या हाल हो रखे हैं। बाइक घर से मैं बढ़िया चमका के ले गया था और वहाँ क्या हाल हो गए। अब एक धुलाई इसको भी चाहिए।